हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11th का डी पार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले हमें क्या गिवन है? प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सो देखो, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, सो उसी को हम लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। क्लियर। अब उसके बाद देखो, एडजस्टमेंट करेंगे हम। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, राइट, तो हम इसे ऐड कर देंगे 5,000 एंड 6,000। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? 1,000 का। सो यहाँ पे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। और हमें क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन गिवन है 20,000 का। सो डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन 20,000, तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 21,000। अब आप 50,000 में ये ऐड करेंगे, सो कितना आ जाएगा? ये हमारा 71,000। सो ये हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्लियर, यही ऐड करते हैं। तो इसमें देखो बच्चे, क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो करंट एसेट देख लेते हैं जो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। 1,70,000। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं कितने से? 30,000 से। सो ट्रेड रिसीवेबल 30,000। देन उसके बाद और क्या गिवन है हमें? ठीक है, यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री 1,20,000 1,60,000 इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी हमारे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कितने? 8,000 एंड 2,000। ये हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? 6,000 से। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट्स होते हैं, 6,000 से ये हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। और क्या चीज़ें आएंगी? बस एक्रूड इनकम 10,000 एंड 15,000 ये इंक्रीज हो रहे हैं, और हमारा कुछ नहीं है। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी देखो कि करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हमारी इंक्रीज हो रही है। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। क्लियर, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, बस यही है। तो इनका अब हम टोटल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा? 46,000। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो अब सबसे पहले करंट एसेट्स देखो कौन कौन सी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। एक तो ट्रेड रिसीवेबल है बच्चे, सॉरी,
ट्रेड रिसीवेबल नहीं, डिक्रीज हो रहे थे। एक्रूड इनकम है एक तो हमारा, ठीक है, एक्रूड इनकम 5000 से हमारा इंक्रीज हो रहा था। और हमारी इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री भी हमारी इंक्रीज हो रही है 1,20,000 एंड 1,60,000। तो कितने से इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री हमारी? 40,000। अब हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। एक तो हमारे ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल जो कि हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 80,000 से 75,000, मीन्स 5,000। क्लियर? उसके बाद और कौन सी हमारी करंट लायबिलिटी होती है? इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी। सो हम इसे भी करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है? 13,000। क्लियर? अब हम इसका टोटल कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम उसे कंसीडर करेंगे। सो अब इसको टोटल करोगे, सो ये कितना आ जाएगा आपका? 53,000। क्लियर? तो 71,000 में प्लस 46,000 माइनस 53,000, सो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 64,000। सो ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।